सीताराम दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के अध्याय का अगला भाग सुनाते हैं। सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो आइए शुरू करते हैं। आज की राम कथा प्रारंभ करते हैं। जय श्री राम। तेले नाव भरी नृप तनु राखा, दूत बोलाई बहुरियस भाषा। धावहु बेग भरत पहि जाहु, नृप सुदिकतहु को कहु जनि काहू। वशिष्ठ ने नाव में तेल भरवा कर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलवा कर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहीं किसी से न कहना। एत न है कहु भरत सन जाई, गुरु बोलाई पट यऊ दो भाई। सुनि मुनि आय सुधावन धाये, चले बेग बरबाजी लगाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरुजी ने बुलवाया भेजा है। मुनि का की आज्ञा सुनकर धावन दूत दौड़े। वे अपने वेग से उत्तम घोड़ों को भी लजाते हुए चले। अनरथु अवध आरंभौ जब ते, कुश गुण होई भरत कहु तब ते। देखई राति भयानक सपना, जागी करही कटुकोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ प्रारंभ हुआ तभी से भरत जी को अपशकुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न देखते थे और जागने पर उन सपनों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी कल्पनाएं किया करते थे। विप्र जेवाई देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना। मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मातु पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते थे। अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मनाकर उनसे माता पिता कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आई। गुरु अनुशासन स्वर्ण सुनी, चले गणेश मनाई। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुँचे। गुरु जी की आज्ञा कानों में सुनते ही वे गणेश जी को मनाकर चल पड़े। चले समीर वेग है हाके, नाघत सरित सैल बन बाके। हृदय सोचु बड़ कछु न सुहाई, अस जानहि जिए जाऊ उड़ाई। हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस सम जाई, यही विधि भरत नगर निरे राई। अस गुण होई नगर पैठारा, रटहि कुभाति कु खेत कत करारा। एक एक निमेष वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कौवे बुरी तरह बैठकर बुरी तरह से काँव काँव कर रहे हैं। खर सिहार बोलहि प्रतिकूला, सुनि सुनि होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगरु विशेष भयावनु लागा। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जाहि न जोए, राम वियोग कुरोग विगोए। नगर नगर नारी नर निपट दुखारी, मनव सबने सब संपत्ति हारी।
श्री रामचंद्र जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी घोड़े हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिलहि न कहई कछु, गावई जो हारहि जाय। भरत कुशल पूछी न सकई, भय विषाद मन माई। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, गो से चुपके से जोहार वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाय निहारी, जनुपुर दई दिशि लागी दवारी। आवत सुत सुनि के कई नंदनी, हर्षि रवि कुल जल रोहु चंदनी। बाजार और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी है। पुत्र को आते सुनकर सूर्य कुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी केकई बड़ी हर्षित हुई। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वारे ही भेटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानव तुहिन बनद जो बनु मारा। वह आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो हमलों के वन को पाला मार गया हो। के कई हर्षित एहि भांति, मनहु मुदित दवलाई की राति। सुतहि ससोच देखी मनु मारे, पूछति ने हर कुशल हमारे। एक कई ने ही इस तरह हर्षित दिखती है, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे बहुत उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नेहर में कुशल तो है? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहू कहतात कहाँ सब माता, कैसी राम लखन प्रिय भात भ्राता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल चैन पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? सुनि सुत वचन स्नेह में, कपट नीर भरी नैन। भरत स्वर्ण मन शूल सम, पापनि बोली बहन। पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर पापनी के कई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। तात बात मैं सकल संवारी, मैं मंथरा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगारऊ, भूपति सुरपति पूर्व पगुधारऊ। हे तात, मैंने सारी बात बना ली थी, बेचारी मंत्रा सहायक हुई, और विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। वह यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय विवश विषादा, जनु सह में करके हरिनादा। तात तात हा तात पुकारी, पर भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गए, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हय हा तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पायऊ तो ही, तात न राम ही सौंपहु मोहि। बहुरी धीर धरि उठे संभारी, कहु पितु मरण हेतु महतारी। और विलास करने लगे कि हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी न सका।
हाय आप मुझे श्री राम जी को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुनी सुत वचन कहती के कई मर्म पाछी जनु माहुर देही आदि हुते सम आपनि करनी कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। पुत्र का वचन सुनकर केकई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को पाछ कर चाकू से चीरकर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर केकई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिरी तक बड़े प्रसन्न मन से सुना दी। भारत बिसरे पितु मरण सुनत राम बन गोनु हेतु अपनऊ पनऊ जाने जिए थकित रहे थरी मोनु। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गए और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। विकल विलोकी सुतहि समुझावती मनहु जरे पर लोन लगावती तात राव नहीं सोचु जोगु विधई सुकृत जसु किनहु भोगु। पुत्र को व्याकुल देखकर केकई समझाने लगी, मानो जले पर नमक लगा रही हो। वह बोली, हे तात राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उनका पर्याप्त भोग किया। जीवत सकल जन्म फल पाए अंत अमर पति सदन सिधाए अस अनुमानी सोच परिहरहु सहित समाज राजपुर करहु। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनि सुठी सम जयु राजकुमारु पाके छत जनु लाग अंगारु धीरज धरि भरि लेहि उसासा पापनि सब ही भांति कुल नासा। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापिन तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पे करुचि रही अति तोहि जनमत काहे न मारे मोहि पेड़ काटते पालौ सींचा मीन जियन नीति बारी उलीचा। हाय यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों न डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीचा डाला है, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। हंस बंसु दशरथु जनकु राम लखन से भाई जननी तू जननी भई विदिशन कछु न बसाई। मुझे सूर्य वंश या वंश दशरथ जी शरीर के पिता वो राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी तूने मुझे जन्म देने वाली माता तू ही। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। जब ते कुमति कुमत जिय ठहु खंड खंड होई हृदयहु न गहु बर मांगत मन भई नहीं पीरा गरी नक जी मुँह परहु न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय ठान लिया, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीति तोर किम कीनी मरण काल विधि मति हरि लीनी विधि न माम नार हृदय गति जानी
सकल कपट अध अवगुण खानी। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया, जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रत राव, सो किमि जानती ये सुभाव। अस को जीव तंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाहि। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे। मैं भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतुओं में ऐसा कौन है जिसे रघुनाथ जी प्राणों से के समान प्यारे नहीं। भे अति अहित राम तेउ तो ही, को तू ऐसी सत्य कहु मोहि। जो हसी सो हसी मुँह मही, मसिलाई आँखी ओट उठी बैठ जाई। वे रामचंद्र जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे तू कौन है। मुझे सच सच कह तू जो है सो है। अब मुंह से स्याही पोत कर मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों की ओट में जा बैठ। राम विरोधी हृदय ते प्रगट कीन विधि मोहि। मोह समान को पात की, बादी कहु कछु तो ही। विधाता ने मुझे रामचंद्र जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय में उत्पन्न किया, अर्थात विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है। मैं व्यर्थ ही तुझे कुछ कहता हूँ। सुनि शत्रुघ्न मात कुटिलाई, जरहि गात ऋष कछु न बसाई। तेई अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न ने सब अंग क्रोध से जल रहे हैं, पर कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबरी मंत्रा वहां आई। लखीरी से बरे लखन लघु भाई, भरत भरत अनल ग्रत आहुति पाई। हुमगी लात तकी कुबर मारा, परिमुह भर मही करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात मारी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूटहु फूट कुपारू, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारु। आद दईय मैं कहा नवासा, करत नीक फलु अन इस पावा। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह कराती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा जो भला करते बुरा फल पाया। सुनि रिपु हन लखिरे नख सिकटो, खोटी लग घसीटन धरि धरि झोटी। भरत दया निधि दीन छड़ाई, कौशल्या पही गे दो भाई। उनकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोटा पकड़ पकड़ उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास गए। मलिन वसन विवरण विकल, कृश शरीर दुख भार। कनक कलप बर बोली बन, मानव हानि तुषार। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो।
भरत ही देखी मातु उठी धाई, मूर्छित अवनि परी झई आई। देखत भरतु विकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। मातु तात कह देखी दिखाई, कैसी राम लखन दो भाई। के कई कत जन्मे जग माझा, जो जन्मी तै भई काहे न बाझा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दे। सीता जी और मेरे दोनों भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं, उन्हें दिखला दे। कि कई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों न हुई। आज की राम कथा को यही विश्राम करते हैं। जय श्री राम। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय श्री राम।